नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्री वेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं आपको दो तरह की बैटरियों के बारे में अंतर दिखाऊंगा। दोनों बैटरियों में अंतर क्या होता है। अक्सर सुनने में आता है कि जो छोटी बैटरी होती है और बड़ी बैटरी होती है, लोगों का कहना होता है सब एक ही जैसी हैं, सबका एक ही काम है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। ये आपके सामने है ऑटोमोटिव बैटरी, जिसको हम गाड़ियों में यूज करते हैं। कोई भी वाहन हो, जैसे कि कार, ट्रक, बस, छोटे वाहन, दो पहिया वाहन, स्कूटी, सब जगह आपको देखने को मिलेगी इस तरीके की बैटरी। ऑटोमोटिव बैटरी इसको बोला जाता है। दूसरी बैटरी आपके सामने है, जिसको हम इन्वर्टर बैटरी कहते हैं। दोनों में अब अंतर क्या है। ऑटोमोटिव बैटरी जो होती है, इसकी प्लेटें कम होती हैं और हल्की होती है। और इन्वर्टर जो होती है, इन्वर्टर बैटरी, इसकी प्लेटें भारी होती हैं और ज़्यादा मात्रा में होती हैं। क्योंकि दोनों में अंतर ये है कि इसको जो है ऑटोमोटिव बैटरी जो होती है, इसका करंट जो होता है हाई करंट चाहिए और कुछ ही समय के लिए चाहिए। जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, अगर आपकी गाड़ी को स्टार्ट करना है तो हाई करंट चाहिए, लेकिन बस थोड़े देर के लिए हमको एक क्रैंक मिल जाए और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, तो इसमें उस तरीके की प्लेट का उपयोग किया जाता है। और किंतु इसमें जो है, जो इन्वर्टर बैटरी होती है, इसमें आपको मोटी प्लेटें और ज़्यादा मात्रा में इसलिए यूज होती हैं कि यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए और ज़्यादा करंट मिल सके। धीरे धीरे ही करंट मिले, लेकिन ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि बैकअप देना रहता है। लाइटें चलानी होती है, पंखा चलाना होता है, कूलर चलाना होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें सडनली नहीं चलाना रहता है। हमको एक एक करके या धीरे धीरे हमको स्लो वे में जो है करंट पास करना रहता है। तो इसके लिए इसकी प्लेटें मोटी और ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती हैं। अब दोनों में इसीलिए ये बड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, लंबी भी होती हैं। परंतु जो ऑटोमोटिव बैटरी होती है वो छोटी होती है, पतली होती है और हल्की भी होती है, पर ये भारी होती है इन्वर्टर बैटरी। दोनों की डिजाइन में भी अंतर है। इनकी डिजाइन चौड़ी, पतली, हल्की होती है, इनकी भारी होती है और लंबी होती है। डिजाइन तो दो कारणों से अलग होती है। पहला तो ऑटोमोटिव जो गाड़ियां होती हैं, उनको उनको कम से कम स्पेस में वो सारी चीज़ें एडजस्ट करना रहता है, इसलिए वो छोटी रहती हैं। और पैसे की बात करें तो ऑटोमोटिव बैटरियां सस्ती होती हैं और इन्वर्टर बैटरियां महंगी होती हैं। अब इसके साथ साथ इनका जो डीप डिस्चार्जिंग की क्वालिटी होती है, जैसे अगर इन्वर्टर बैटरी डीप में चली गई, अगर मतलब उसकी पूरी की पूरी बैटरी डाउन हो गई, तो उसमें बैकअप आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ऑटोमोटिव बैटरियों में बहुत कम चांसेस है। अगर बहुत ज़्यादा डीप में चली गई तो इसको वापस आने में समय लगता है, ये खराब हो जाती हैं। और परंतु जो है इन्वर्टर बैटरियां होती हैं, वो कितना भी डीप में चली जाएं, अगर उनके अंदर प्लेट की क्षमता बरकरार है, उम्र उनकी नहीं कम हुई है, जैसे कि लॉन्ग टाइम नहीं यूज हुई हैं, तब भी ये वापस में आ जाती हैं। चौथा जो होता है, इनकी कम्पैक्ट डिजाइन और हल्की। कम्पैक्ट मतलब होता है बहुत ही कम स्पेस में एसिड को रखने का जो स्पेस होता है वो कम होता है ऑटोमोटिव बैटरियों में। इनकी छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, उसी में थोड़े थोड़े से एसिड डाले जाते हैं, जबकि इन्वर्टर बैटरियों में गैप काफ़ी होता है और उनके बीच में एसिड भरे रहते हैं। और अब अगला अंतर बताते हैं कि ऑटोमोटिव बैटरी जो होती है, इसको डायरेक्ट डीसी करंट से चार्ज किया जाता है, जैसे अल्टरनेटर है। अगर आप किसी गाड़ी में लगा दिए हैं तो वो उसके डायनमो और अल्टरनेटर से ये चार्ज होती है डायरेक्ट डीसी करंट देके। जबकि इन्वर्टर में क्या होता है कि ये लाइट से, एसी करंट से और डीसी करंट से, दोनों से चार्ज हो जाती है। तो इनका उसकी ड्यूरेबल क्षमता जो ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी, इसकी जो वाइब्रेशन, करंट ऑब्जर्वेंसी, ये सब सहने की जो क्षमता है इसकी ज़्यादा होती है इन्वर्टर बैटरी की। तो आशा करता हूँ कि दोनों के बीच में अंतर समझ में आया होगा। जहाँ जिस बैटरी का उपयोग हो उस बैटरी का उपयोग करो, क्योंकि हर बैटरी हर जगह पे नहीं यूज हो सकती है। सबका अलग अलग उपयोग
है, इसीलिए अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।